नमस्ते दोस्तों, आइए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा की। यह भारत के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नज़ारे में एक पूजनीय स्थान रखता है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाने वाला यह अनगिनत तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो भारत की समृद्ध धरोहर से जुड़ना चाहते हैं। इसके पवित्र स्थल कलात्मक खजाने हैं। मथुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण के साथ इसका जुड़ाव इसे बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। आज मथुरा एक जीवंत शहर है, जहां प्राचीन परंपराएं मॉडर्न लाइफ के साथ 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 चलती हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास की परतों को उजागर करते हैं, जो मथुरा को सचमुच एक मनोरम जगह बनाती हैं। मथुरा का इतिहास माइथोलॉजी और लेजेंड के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो इसे एक ऐसा शहर बनाता है जहां अतीत बिल्कुल जीवंत लगता है। शहर का उल्लेख एपिक रामायण में मिलता है, जहां इसे मधुवन कहा गया है, एक ऐसा नाम जो घने जंगलों और एक बीते हुए युग की तस्वीरें दिखाता है। माना जाता है कि इस प्राचीन शहर पर राक्षस राजा लवणासुर का राज्य था, जिसे आखिरकार भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने मार डाला था। लवणासुर की कहानी मथुरा के इतिहास को रंगीन बनाने वाली कई कहानियों का एक उदाहरण है। मथुरा का सबसे बड़ा क्लेम टू फेम भगवान कृष्ण के साथ इसका जुड़ाव है। माना जाता है कि यह शहर इस प्यारे भगवान का जन्म स्थान है। एक जेल में कृष्ण के जन्म की कहानी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। कृष्ण जन्म स्थान कृष्ण के जन्म की जगह को चिह्नित करता है। यहाँ राधे कृष्णा के मंत्र गलियों में गूंजते रहते हैं। कृष्ण जन्म स्थान के अलावा मथुरा मंदिरों और पवित्र जगहों के समूह का घर है, जो तीर्थयात्रियों और आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींचते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, पेचीदा नक्काशी और शांत माहौल विजिटर्स को शांति और सुकून के दायरे में पहुंचाते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्थान यमुना नदी के किनारे स्थित विश्राम घाट है। माना जाता है कि यह घाट वह जगह है जहां कृष्ण ने कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। आइए अब चलते हैं मथुरा की कलात्मक विरासत मथुरा संग्रहालय में। यह संग्रहालय मथुरा की कलात्मक विरासत, मूर्तियों, कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है। दोस्तों, अब चलते हैं मथुरा की सुंदरता यमुना की तरफ। मथुरा के साथ साथ बहने वाली यमुना नदी शहर की पहचान और आध्यात्मिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। नदी को हिंदू धर्म में एक देवी माना जाता है और भगवान कृष्ण के साथ इसका जुड़ाव इसके पानी में पवित्रता की एक और परत जोड़ता है। मथुरा के कई मंदिर और घाट यमुना के किनारे स्थित हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मनोरम दृश्य और एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। माना जाता है कि नदी के पानी में शुद्ध करने की शक्तियां हैं और भक्त अक्सर अपने पापों को धोने के लिए यमुना में डुबकी लगाते हैं। यमुना की मौजूदगी मथुरा की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान, जब आकाश रंगों के मेले में बदल जाता है। नदी के पानी पर एक जादुई चमक बिखेरता है। नदी शहर के इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पेड़ पौधों और जानवरों को बनाए रखती है और यहाँ के लोगों को आजीविका प्रदान करती है। आइए अब प्रकाश डालते हैं मथुरा के आध्यात्मिक पहलू पर। सदियों से मथुरा संतों, विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं के लिए एक चुंबक रहा है, जिन्होंने इसके धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। इन हस्तियों ने अपनी शिक्षाओं, लेखन और जीवन के काम के माध्यम से मथुरा की आध्यात्मिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अंधे संत कवि सूरदास जी कृष्ण को समर्पित अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं, जिन्हें सूर सागर के नाम से जाना जाता है, भक्ति आंदोलन का एक अभिन्न अंग है और आज भी भक्तों को प्रेरित करती हैं। एक और प्रमुख व्यक्ति स्वामी हरिदास हैं, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे महान संगीतकार तानसेन के गुरु थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वामी हरिदास का योगदान अतुलनीय है। अब हम मथुरा के पवित्र शहर की अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। अपने प्राचीन मिथकों और कहानियों से लेकर अपने शानदार मंदिरों तक, अपने कलात्मक खजानों से लेकर अपनी आध्यात्मिक जीवंतता तक, मथुरा भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के केंद्र में एक अद्भुत झलक पेश करता है। भगवान कृष्ण के साथ
शहर का जुड़ाव हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है, जो इसके पवित्र स्थलों में आशीर्वाद और शांति की तलाश करते हैं। कृष्ण के जीवन की कहानियाँ, उनकी शिक्षाएं और उनके दिव्य लीलाएं लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना जारी रखती हैं। उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई और एक नेक जीवन जीने के महत्व की याद दिलाते हैं। मथुरा की विरासत इसके धार्मिक महत्व से परे है। इसकी कलात्मक परंपराएं, इसके ऐतिहासिक स्मारक और इसकी जीवन संस्कृति इसे एक ऐसा शहर बनाते हैं जो भारत की विरासत के सबसे अच्छे पहलुओं का जश्न मनाता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।